सडनली वृंदावन जाने का प्लान बनता है। हम लोग पहुंचते हैं सागर स्टेशन। जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक हम लोग वीडियो शूट करते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। भूख तो नहीं लगी थी। इसके बाद हम लोग मथुरा स्टेशन पहुंचते हैं। मथुरा स्टेशन पहुंचने के बाद फ़ोटो क्लिक करते हैं। कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद होटल की मैं कुछ फिक्स ले नहीं पाया था, वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो बांके बिहारी पहुंच जाता हूं डायरेक्ट। बांके बिहारी के यहाँ तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, बहुत टाइम लगाया दर्शन करने में। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, तब इन लोग पर बंदर ने अटैक किया, तो ये लोग बिल्कुल फुल तरीके से डर जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग थोड़े और बहुत से मंदिर हैं, 3000 मंदिर हैं, तो वहाँ पहुँचते। इसके बाद निधिवन में दर्शन करने के बाद ये लोग कुछ डांस वगैरह करते हैं। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर जो भी है बहुत अच्छा है, डांस ही बोल देते हैं। फिर इसके बाद राधा वल्लभ पहुँचते हैं, वहाँ पर होली के साथ डांस करते हैं। वहाँ वृंदावन में होली डांस मिक्स। आप होली खेलने गए हैं आप, तो देखो फिर क्या होली खेलते। राधा वल्लभ, बांके बिहारी और बहुत से मंदिर, मुझे नाम भी नहीं पता कहाँ का, बहुत होली खेली वहाँ पे, बहुत डांस किया। डांस करते ही जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, थकान भी नहीं हो रही है। इन लोगों ने तो इतना डांस किया कि भाई मैं तो देखता रह गया कि क्या डांस। वहाँ पे जितनी भी बांके बिहारी श्री जी के जो भक्त हैं, इतने पागल के भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरे मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ भी डांस, होली डांस, कीर्तन, मतलब राधा जी और कृष्ण भगवान के दीवाने होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शाम को पहुँचते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के पहले इस्कॉन मंदिर जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद एक ही फ़ोटो जो मैंने इस्कॉन मंदिर में ली थी, इस्कॉन मंदिर में फिर इसके बाद प्रेम मंदिर पहुँचते हैं। प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ से हम लोग दर्शन फ़ोटो क्लिक करते हैं नाइट की। कहाँ का नाइट का प्रेम मंदिर भी देखने लायक होता है। मस्ती करने के बाद यहाँ से निकल के थोड़ी और मस्ती होती है, जब आराम से आती, क्योंकि प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं बहुत सी जनसंख्या थी। सुबह होते ही नाश्ता करते हैं हम लोग। नाश्ता करते हुए पोहा, भाई पोहे सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि पोहा जो हम लोग का सीन हुआ, क्रिएट हुआ, वहाँ पोहे हुआ। फिर प्रेम मंदिर पहुँचते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक के बाद हम लोग राधे राधे जो होता है माथे पे लिखवाते हैं अपन लोग, वो लिखवाते हैं। मैं थोड़ा नींद में था। इसके बाद अंदर जाके प्रेम मंदिर में फ़ोटो शूट करता हूँ। परिक्रमा करते हैं हम लोग प्रेम मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम लोग जाते हैं अंदर। भाई प्रेम मंदिर ऐसी, प्रेम मंदिर में आप गए और प्रेम मंदिर नहीं गए तो भाई प्रेम मंदिर में जो देखने लायक है, हालांकि मैंने कवर कर रखा था मारवा के संगमरमर में खराब है। हम लोग चारों तरफ घूमते हैं, दर्शन करते हैं, ऊपर जाते हैं और चारों तरफ से वीडियो वगैरह शूट करते हैं, कुछ फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। जब बाहर आकर एक ग्रुप फ़ोटो भी ले लेते हैं भाई, कि चलो एक ग्रुप फ़ोटो भी ले लें। अब उसके बाद कुछ मस्ती करते हैं, वीडियो शूट करने के लिए है। और मुस्कान की एक लौती डिमांड है कि कभी निकल गए। प्रेम मंदिर के बाहर की होली है यहाँ पर भाई। होली तो आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी रंग डाल देगा, आप कुछ कह भी नहीं सकते। और पहन बात है कि वहाँ होली। अब फिर हम बरसाने के लिए जाते हैं। बरसाने यहाँ से देखो, इनकी डिमांड थी भाई साहब की कि हमारी पिक निकालो। फिर बरसाने में रास्ते में बैठ जाते हैं। फिर बरसाने पहुँचकर देखते हैं तो भाई यहाँ भी होली डांस। यदि आप श्री जी और कान्हा जी के दीवाने हैं तो आपको ये सब वहाँ देखने मिलेगा, डांस, होली के टाइम पे स्पेशली आप तो वहाँ पे आप ये सब जरूर देखें। और आप कुछ कह भी नहीं सकते कौन रंग डाला है कौन नहीं डाला है। और बहुत मज़ा आता है भाई वहाँ की होली खेलने में, बरसाने की। और यहाँ पर एक इन लोग, ये मेरी डिमांड की पिक है कि मेरी भी निकालो। फिर नीचे इन लोगों की डिमांड की पिक निकाली। इसके बाद हम लोग, बहुत ही भीड़ होती है अंदर, हालांकि शूट नहीं कर पाते हैं। और वहाँ से निकलते हैं शॉर्टकट से इसलिए निकलती कि वहाँ से बहुत भीड़ थी, तो हम लोग डायरेक्ट उतर जाते हैं पहाड़ से नीचे। फिर खाना खा के हम लोग गोवर्धन पहुँचते हैं। गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में भी भीड़। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यदि कान्हा जी और श्री जी के दीवान हैं तो आपको भीड़, होली, डांस, ये तीनों आपको मिलेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, वो हम लोग करते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि कोई आगे कोई पीछे ऐसा चलता रहता है। और रात के कम से कम 2-2:30 बजे के समथिंग हम लोग की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। साथ ही डांस करते जाते, क्योंकि गोवर्धन की जो परिक्रमा है उसमें डीजे, खाना, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं तो आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर, भाई सब थक चुके हैं
और थकने के बाद हम लोग यहाँ से उठकर फिर पहुँचते हैं रूम। रूम पहुँचने के बाद हम लोग ये लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। सुबह उठकर फिर हम लोग चाय पीकर निकलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। और यहाँ पर थोड़ी बहुत पिक निकालते क्योंकि अंदर फ़ोन का थोड़ा विवाद है जो मस्जिद वाला मंदिर का, तो फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो हम लोग ने बाहर से ही पिक क्लिक की और ये कुछ डिमांड वाली पिक थी कि भाई अपन साथ में निकालते हैं, एक भी नहीं निकाल पाए। हाँ, ये भाई साहब की डिमांड है, इनको तो फ़ोटो चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँचते हैं और यहाँ पर बाय बाय चलता है कि भाई चलो बाय बाय, अब निकलते हैं। और ये स्टेशन आ गए हैं और ये भाई साहब ट्रेन को देख रहे हैं कि आएगी तो रोक लूँगा। और यहाँ पर थोड़ी सेल्फी वगैरह इन लोगों की होती हैं। और ये इनकी डिमांड वाली फर्स्ट पिक है, इन्हें डिमांड नहीं की। ट्रेन में आते ही साथ लूडो खेलने लगते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि लेडीज़ चाहे लूडो में सिर्फ 4 लोग खेल सकते हैं, हम लोग खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।